स्वागत है बच्चों हमारे YouTube चैनल RS गुरुजी 8 PM में। आज मैं आप सबों के बीच कक्षा 12वीं की पार्ट 1 बातचीत की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यह रहा हमारा पहला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न ये रहा, बातचीत। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है बातचीत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो बच्चों ये लिखने में छूट गया है, साहित्य की ये विधा जो है निबंध होगा। इसका क्या होगा आंसर? निबंध। निबंध हो जाएगा इसका, लिख लीजिएगा लो। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बच्चों ये भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तो चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार थे? रचनाकार हैं तो ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था और कब हुआ था? इसका आगे प्रश्न है, लेकिन कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। हमारा छठा प्रश्न कह रहा है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। तो सातवां प्रश्न हमारा कह रहा है बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम क्या था? हमारा सातवां प्रश्न पार्वती देवी। पार्वती देवी नाम था उनका। चलिए आठवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न हमारा कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। नौवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। सॉरी बच्चों, 1914 को हुआ था। 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई? तो बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि उनकी माताजी का नाम था पार्वती, उन्होंने उनकी माताजी ने जगाई। 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है बालकृष्ण ने लगभग कितने निबंध लिखे? तो बालकृष्ण, देखिए यहाँ पे प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, बालकृष्ण ने लगभग कितने निबंध, लगभग यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ पे 1000 के लगभग में इन्होंने निबंध लिखे थे। चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण क्या बतलाना चाहते हैं? तो देखिए बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण यह बतलाना चाहते हैं कि बातचीत की शैली, देखिए आपकी शैली कैसे है, आप एक दूसरे से किस तरह से बात करते हैं, उस शैली को उजागर करने की बात बालकृष्ण भट्ट ने बता रहे हैं। 13वां प्रश्न हमारा कह रहा है बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? देखिए अगर कोई व्यक्ति दुखित होता है तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो उसका क्या होता है, मन हल्का हो जाता है। अपने दुख को दूसरे किसी से बांटता है तो उसका क्या होता है, मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। चलिए 14 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक्य शक्ति इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, जाहिर सी बात है कि अगर हमारे अंदर बोलने की कला ईश्वर विकसित नहीं किए होते तो आज पूरी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड क्या होता, गूंगे के समान होता। चलिए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? देखिए बातचीत करने का भी एक तरीका होता है। किसी से अभद्र भाषा में हम बात नहीं कर सकते हैं या तो, लेकिन सबसे उत्तम तरीका क्या है? आत्मीयता से बात करना, अपने आत्मा से, अपने अंदर अपनी आत्मा से बात करना है। चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संवाद से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता।
आत्मीयता अगर अपने आप से अगर बात करते हैं, अपने अंदर की बुराइयां अच्छाइयों को देखते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। 17वां प्रश्न कह रहा है 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। हमारा 8वां प्रश्न कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना संयोगिता स्वयंवर नहीं है। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 या 4 से अधिक लोगों के बातचीत को क्या कहा जाता है? तो 4 या 4 से अधिक लोगों के बातचीत को राम रमौवल कहा जाता है। बच्चों देखो, क्योंकि अगर एक व्यक्ति दूसरे किसी से बात कर रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है वो काम की बातें कर रहा होगा, लेकिन उसमें जब तीसरा व्यक्ति टपक जाता है या चौथा व्यक्ति टपक जाता है तो क्या होता है कि इधर उधर की बेफुजल की बातें होने लगती है। तो हमारा 20वां प्रश्न कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो 20वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा रेल का विकट खेल। चलिए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दमयंती स्वयंवर रचना है किसकी है? तो बालकृष्ण भट्ट की। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए अच्छा से प्रश्न पढ़िएगा। एक प्रश्न था कि दमयंती स्वयंवर रचना है किसकी है? तो बाल भट्ट की है। तो 22वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ की? देखिए एक बालकृष्ण ने पत्रिका निकालनी शुरू की थी जो 1877 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, और यह लगभग 33 वर्ष तक ये पत्रिका चली, और यह पत्रिका लमसम 1000 से ज़्यादा छपी थी लगभग में। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर का 1877। तो चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुई थी? देखिए क्वेश्चन आ गया 23 नंबर, 33 वर्षों तक ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। 24वां नंबर प्रश्न कह रहा है बालकृष्ण ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो पत्रिका का जो संपादन किए थे उसका नाम था हिंदी प्रदीप। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। 25वां नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो पद्मावती जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। 26 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? देखिए अगर कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं? मंगल पाठ करते हैं, पूजा याचना करते हैं। तो नाटक से जो पहले मंगल पाठ होता है उसको नंदी पाठ बोलते हैं, नंदी पाठ। तो 27 नंबर प्रश्न कर रहा है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? देखिए ये जो रॉबिन्सन है इनको 16 वर्षों तक इंसान की बस्तियों से दूर रखा गया था। इनको क्या किया गया था? जंगल में जानवरों के बीच में यह पले बड़े थे 16 साल तक, लेकिन 16 साल के बाद इन्होंने इंसान के जीवन में प्रवेश किया और इंसानी लोगों की रहन सहन वेशभूषा को देखना शुरू किए। चलिए 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बातचीत से ही मनुष्य के गुण दोष का पता चलता है, यह किसका मत है? तो यह मत जो है इन्होंने बताया था कि बातचीत से ही मनुष्य के अंदर क्या गुण है, दोष है, अवगुण है, इससे पता चलता है। बिना बातचीत किए किसी के मन की बात को नहीं जान सकते हैं या उसके अंदर क्या चल रहा है इस चीज़ को नहीं जान सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा, इन्होंने बताया था, बेन जॉनसन ने बताया था ये इस बात को। तो बच्चों दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको। तो 29 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वें प्रश्न की असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो ये एडिसन ने बताया था कि 2 व्यक्ति के बीच में अगर असल बातचीत होती है तो किसी न किसी मुद्दा पे, किसी न किसी कार्य
पर ही बात होता होगा, लेकिन उसमें अगर तीसरा टपकता है तो जाहिर सी बात है कि इधर उधर की बेमतलब की बातें होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडिसन ने बताया था। तो 30 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप के लोग। तो 31 नंबर हमारा प्रश्न कहता है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी में रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने इन्हें अंग्रेजी साहित्य एडिशन और स्टील श्रेणी में रखा था। तो बच्चों आज का प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको बच्चों, दबा के। आगे प्रश्न हम दूसरे चैप्टर का लेकर आएंगे, उसने कहा, इसका लेकर मैं उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं बच्चों, धन्यवाद।